वह है भगवत प्राप्ति। बड़ी मुश्किल से भगवान की प्राप्ति होती है, सहज। अगर किसी से भी पूछे तो ये एक शब्द निकलता है कि जगत में सबसे दुर्लभम वस्तु है तो वह है भगवान की प्राप्ति। भगवान को प्राप्त करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन शिव पार्वती जी से, उमा से कहते हैं कि हे उमा पार्वती, भगवान की प्राप्ति करना कोई मुश्किल कार्य नहीं है, प्रेमते प्रकट हई में जाना। और भगवान स्वयं कहते हैं प्रिय भक्त नारद से कि यत्तर गायन्ति मद्भक्ता तत्र तिष्ठामि नारदा। जहाँ मेरे भक्त मेरे कीर्तन का गान करते हैं वहाँ पर मैं स्वाभाविक रहता हूँ। तो भगवान अपने भक्त जहाँ पर गान करते हैं वहाँ पर स्वाभाविक रहते हैं। यत्तर गायन्ति मद्भक्ता तत्र तिष्ठामि नारदा। और शिव जी भी कहते हैं कि सहज में भगवान की प्राप्ति है, दुर्लभ नहीं है। तो महाराज दुर्लभ क्या है संसार में? तो संसार में दुर्लभ दो वस्तु हैं। क्या क्या वस्तु दुर्लभ है? साधु और भक्त कथा, साधु संग और साधु के मुखारविंद से कथा, यही जगत में बड़ दुर्लभ है। जगत में दुर्लभ दो, साधु संग और साधु कथा। क्यों दुर्लभ है? क्योंकि साधु प्राय सहज मिलते नहीं है ना, और मिल गए तो आत्मा को भी तार देते हैं, है ना। अर्थात साधु आत्मा को भी तार देता है। साधु संग हो जाए तो आत्मा का तरना स्वाभाविक है। इसलिए तो शास्त्र कहता ना, साधु संग साधु संग साधु संग सर्व शास्त्र कोय, लव मातेन साधु संग सर्व सिद्धि है। भौतिक व्यक्तियों का संग करेंगे तो निश्चित संसार में फंसे रहेंगे, लेकिन भगवान के भक्तों का संग तो साक्षात गोलोक की प्राप्ति। भगवान के भक्तों का संग, साधुओं का संग हुआ कि भगवान की सहज प्राप्ति हो जाती है। इसलिए साधु को सहज माना गया है, लेकिन साधारण नहीं। कभी कभी साधु सहजता में मिल जाते हैं लेकिन साधारण नहीं होते ना। कहते हैं ना, साधु सहज होता है पर साधारण नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ना प्राप्त होने वाले उन भगवान को भी दे देता है। इसलिए जगत में दुर्लभ दो, साधु संग और साधु के मुख से कथा। एक बार अकबर राजा, बहुत सुना वृंदावन के विषय में कि इतने सारे साधु भगवान की भक्ति करते हैं, साक्षात ये गोलोक बिहारी कृष्ण की भक्ति करते हैं और बड़े चमत्कार करते रहते हैं। क्योंकि उन अकबर की सभा में नवरत्न थे। नवरत्न में से एक प्रसिद्ध आप सब जानते हैं तानसेन, जो स्वामी हरिदास जी के शिष्य थे। तानसेन जी हमेशा राजा को खुश करने के लिए गान करते थे। बोला तो राजा पूछा स्वाभाविक कि आप इतना सुंदर गाते हो तो आपके गुरु कितना सुंदर गाते होंगे। बोला मेरे गुरु, अरे मेरे गुरु तो महान है, वो तो बड़े प्रेम से गाते हैं और इस प्रकार से गाते हैं कि गर्मी की ऋतु भी बारिश ऋतु में परिवर्तन हो जाती है। मंदा सुमंद मतियो, जिनकी मति बिगड़ी हुई है अगर वो गान में बैठ जाए तो उनकी मति भी शुद्ध होकर स्वाभाविक प्रेम की ओर बढ़ने लगती है। और सुंदर सुंदर ठंडी ठंडी हवा, रिमझिम बारिश, सुंदर वातावरण हो जाता है महाराज। ग्रीष्म काल में चढ़ते धूप तपती गर्मी के अंदर भी बारिश हो जाती है। इतने सुंदर गाते हैं मेरे गुरु महाराज। तो बोला एक बार मिलाइए, उनको बुलाइए यहाँ पर, वो गाएंगे। महाराज वो किसी छोटे मोटे बादशाह के लिए नहीं गाते हैं, वो तो बादशाह के बादशाहों के बादशाह के बादशाहों के बादशाह, साक्षात पूरे ब्रह्मांड के स्वामी के लिए गाते हैं। इसलिए महाराज वो इस सभा में नहीं आएंगे। बोला प्रयास करो, राजा हूं। बोला नहीं, हाँ आपको मैं उनका गान सुना सकता हूँ, किस प्रकार से वो गाते हैं। तो ठीक है, यही सही है, आप सुनवा दीजिए। तो वृंदावन लेकर आते हैं। वृंदावन में सुंदर
स्वामी हरिदास जी स्वयं बांके बिहारी लाल के लिए गान करते हैं और सुंदर गान होता है। स्वाभाविक तपते धूप के अंदर रिमझिम बारिश, ऐसा वातावरण कभी देखा नहीं। ये राजा अकबर देखकर प्राय मूर्छित अवस्था में हो गया। जैसे तैसे गान खत्म हुआ, जल छिड़कर महाराज कैसी दशा। बोला कि बहुत सारे गायक देखे लेकिन इनका जैसा प्रथम देख रहा हूं, बड़े अलौकिक हैं ये, मैं इनको कुछ देना चाहता हूं। बोला कि नहीं, वो कुछ लेते नहीं है, फिर भी प्रयास करो, आप गुरु हैं। तानसेन जाकर याचना करता है कि गुरुदेव, अकबर आए हैं और वो कुछ भेंट देना चाहते हैं। बोला नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए, ठाकुर जी हैं देने वाले। नहीं नहीं महाराज, आप ले लीजिए। तो बुलाते हैं, बोलता क्या? बोला यहीं पास में यमुना बहती, यमुना का एक घाट है, उसका एक तट टूटा हुआ है, तो उसको बनवा दीजिए। क्योंकि मद में अहंकार था कि मेरे पास धन है, मैं बहुत कुछ कर सकता हूं। तो ऐसा ही हुआ, जब जाकर देखा यमुना का तट है, तो देख करके इसकी बुद्धि खुल गई अकबर की। इतने इतने रत्न जड़ित बड़े बड़े मणियों के पत्थरों से तो यहाँ का छोटा सा घाट बना हुआ महाराज। इसका जो कोना टूटा हुआ है, ये साक्षात संगमरमर पारस से बना हुआ है। अगर मैं मेरा पूरा राज्य क्या पूरी पृथ्वी भी बेच दूं तो भी इसको नहीं बना सकता हूँ। लास्ट में हाथ जोड़ा, क्षमा याचना किया, मैं नहीं कर सकता हूँ महाराज, क्षमा कीजिए, मैं तो धन के मद में अंध हो गया था, मैं तो आपको साधारण समझ लिया था, लेकिन आप तो बड़े चमत्कारी संत हैं, आप तो भगवान के प्रिय अनन्य भक्त हैं। एक बार ऐसे ही इन अकबर की सभा में नामदेव गए थे। नामदेव ऋषि गए, बड़े चमत्कारी है, चमत्कारी बुलाया नामदेव को। नामदेव जी ने कई चमत्कार किए थे वहां पर। तो लास्ट में नामदेव जी को बोला, आपके भगवान के लिए मैं सोने की पादुका देता हूँ। सोने की पादुका दिया, बोला जाकर विठल नाथ जी को दे देना, आपके भगवान प्रिय भक्त हो आप, तो अपने भगवान को जाकर दे देना। वो तो क्या, ये सोना चांदी उनके लिए तो मिट्टी के ढेले के समान है। बोला नहीं, लेकिन राजा दिया था प्रेम से तो रखे। लेकिन थोड़ी दूर गंगा के किनारे पर गए, गंगा के तट पर आकर उनको गंगा में डाल दिया। जैसे गंगा में डाला तो सैनिकों ने देख लिया कि ये तो गंगा में डाल दिए हैं राजा के द्वारा। ये सब राजा को बताए, राजा बड़े क्रोधित हुए और अपनी सेना को लेकर नामदेव के पीछे पीछे महाराष्ट्र में आए और नामदेव को पकड़कर बोला, मैंने तो तुमको बहुत सुंदर ठाकुर जी के लिए चरण पादुका दी थी, मैं देखना चाहता हूँ कहाँ पर है अभी। ये तो गंगा में विसर्जन कर दिए थे, एक्चुअली वो फेंके नहीं थे, वो भगवान को वहीं से बोले कि प्रभु मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, गंगा मैया ये ठाकुर जी तक पहुँचा देना। जैसे रविदास जी ने पत्थर लिखा था, गंगा मैया को दे देना, साक्षात गंगा मैया कंगन के हाथ, अर्थात हाथ में कंगन पहने हुए उससे वो पत्रिका को लेती है। उसी प्रकार से बोला कि मैया इसको ठाकुर जी तक पहुंचा देना, आप तो सेवा में हमेशा रत रहते हैं। लेकिन सैनिक समझ नहीं पाए और ये आए, बोला अब तो कहाँ, तो बोला चलिए चंद्रभागा के किनारे पर, चंद्रभागा के किनारे पर लेकर आते हैं। बोलता मैया मैंने जो सोने की पादुका जो अकबर दिया था वो आपको दिया था, तो थोड़ा वापस कर दीजिए, देखना चाहता है। उसी समय उस चंद्रभागा के अंदर कई सारी सोने की चप्पल दिखाई दे रही है माने। ये देखकर राजा तो दंग रह गया, मैंने तो एक भेजी थी, पता नहीं यहाँ तो हजारों, मेरी कौन सी है समझ में नहीं आया। सोने की चप्पल इन हिंदुओं के भगवान के लिए भेजा हूँ कहाँ है। लेकिन देखा तो कोई फर्क नहीं पड़ा, इतने इतने ये तो यशस्वी भक्त हैं, मैं तो एक तो छोटी सी चप्पल, यहाँ तो हजारों हजारों ऑलरेडी मेरे से भी मणि मणि जड़ित पारस की पादुका है भगवान के लिए। देखकर दंग रह गया। एक बार ये अकबर ऐसे ही, गोस्वामी तुलसीदास जी का बहुत नाम था, बहुत सुंदर उन्होंने रामायण ग्रंथ की रचना की थी, वाल्मीकि खाई अवधी भाषा में वर्णन, तो बड़ा प्रख्यात नाम था। एक दिन जब इनके कानों तक पहुंचे कि चमत्कार करते हैं चमत्कार, बोला उनको बुला कर लेकर आओ। बोला नहीं आएंगे। बोला जबरदस्ती बंदी बनाकर लाकर डाल दो।
प्रसंग बहुत बड़ा है, समय आने पर कभी सुनाएंगे इसको। लेकिन मोटा मोटी आप इतना समझिए, गोस्वामी तुलसीदास जी को लाकर उस जेल खाने में डाला अकबर ने, और बोला आप तो बड़े चमत्कारी संत हो, सबके सब हिंदू हो, हिंदू के संत हो, भगवान के आप तो बड़े भक्त हो, तो कुछ चमत्कार करो ना। आज हम तो साधारण हैं, क्या चमत्कार करेंगे, ऐसे भक्त कोई चमत्कार नहीं करते हैं। एक बार ऐसे ही इलाहाबाद प्रयाग प्रभुपाद जी गए थे, और वहाँ पर प्रभुपाद जी अपने शिष्यों के साथ थे। एक व्यक्ति को देखा तो चलते चलते ऐसे ही उस गंगा को इस पार से उस पार, बोला प्रभुपाद कितना चमत्कारी संत है। बोला हाँ चमत्कारी, हाँ तो सब चमत्कारी है। बोला आप भी कुछ चमत्कार, बोला नहीं नहीं हम क्या चमत्कार करेंगे। बोला इतना सा छोटा सा सिद्धि प्राप्त करने के लिए पूरा जीवन गंवा दिया, ये तो सहज है, थोड़ी सिद्धि प्राप्त करेंगे तो। बोला चमत्कार नहीं महाराज, हम तो भक्त हैं, हम तो चमत्कारी बाबा नहीं है। बोला कुछ तो फिर भी। बोला नहीं नहीं। जेल में डाल दिया, बोला नहीं दिखाओगे तब तक जाने नहीं देंगे। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 3-4 दिन गुजरा। एक दिन रोने लगे और हनुमान चालीसा की रचना करते करते रो रहे कि प्रभु आखिर मेरे से ऐसी क्या गलती हुई है कि मैं राम जी के चरण को छोड़कर, उनकी सेवा को छोड़कर यहाँ पर बंदीगत हूँ। हनुमान जी से प्रार्थना कर रहे हैं। महाराज कहने क्या बात है, हनुमान जी तो साक्षात भगवान की प्रिय बलशाली महाबलशाली योद्धा है। अपने वानरों सहित रात्रि में आए, कहाँ पर, इस अकबर के यहाँ पर, और अकबर को ऐसा प्रतीत होने लगा कि सारी वानर सेना है और मेरे राज्य को विध्वंस करने में तुली हुई है, और साक्षात बलशाली राम की प्रिय पार्षद हनुमान मेरे बेड़ को लेकर उल्टा कर दिए हैं, बस मैं मरने ही वाला हूँ। ऐसी अवस्था से वो विचार कर रहा है, सोते सोते निद्रा में सोया हुआ था, ऐसा उसको प्रतीत हो रहा था। और उसी समय जगकर गान करता है कि बचा लो खुदा हिंदुओं के, जान मेरी आफत में आन पड़ी है। अकबर कहता है कि बचा लो खुदा हिंदुओं के, जान मेरी आफत में आन पड़ी है। हे हिंदुओं के खुदा बचा लो, जान तो मेरी आफत में, आपका प्रिय पार्षद मार देगा मुझे। फिर भगवान ने सब कुछ माया का पर्दा हटाया, जैसा का तैसा ठीक हुआ, और जाता है तुलसीदास जी के चरणों में। तुलसीदास जी बोले और चमत्कार दिखाऊं? बोला नहीं नहीं महाराज चमत्कार देख लिया, अभी चमत्कार नहीं। तो अकबर जैसे राजा को भी साधुओं के चरणों में पड़ के प्रार्थना करनी पड़ती है महाराज, क्योंकि भगवान की प्राप्ति करा देते हैं। साधु संगति तो ऐसी है, इसलिए तो साधु संग सर्वशास्त्र कोई, लव मात्रेण साधु संग सर्व सिद्धि होई। चतुर्मास का समय था, साधु संत आए थे, नारद देव के पूर्व जन्म की कथा, केवल सहज साधु संग प्राप्त हुआ। एक 4 महीने तक उस स्थान पर रुके थे, और 4 महीना जब चतुर्मास फिनिश हुआ तो सारे साधु संत अपने अपने स्थान पर गए। तो ये छोटे से 5 से 6 वर्ष के बालक थे। श्री नारद मुनि अपने गत पूर्व जन्म की कथा स्वयं वेद व्यास जी से वर्णन करते हुए भागवतम के प्रथम स्कंद में सुनाते हैं। 4वें, 5वें, 6ठे अध्याय के अंदर वर्णित है कि मैं छोटा सा बालक था, खेल कूद में बुद्धि, लेकिन साधुओं की कृपा से खेल कूद में ना होकर भगवान के अंदर मति लग गई। और जब चतुर्मास फिनिश हुआ, खत्म हुआ, और उसी समय सारे के सारे साधु लोग जाने लगे, तो मैं भी उनके पीछे पीछे। साधुओं ने मना किया कि तेरी माँ भी तेरा चिंतन करती है और उसका कोई सहारा नहीं है। जब तेरी माँ मृत्यु हो जाए या भगवान के धाम में चली जाए तो उसके बाद में आप हमारी संगति में आ जाना, फिर सहज भक्ति करना। लेकिन मन कृष्ण के चरणों में, भगवान के चरणों में लग चुका था।
कहीं और लगने वाला नहीं था। बड़े दुखी हुए, आ गए वापस। और जहाँ पर साधु संतों की कुटियाँ थी आकर देखने लगे, तो यहाँ पे तो मोटे साधु, यहाँ पे छोटे साधु, यहाँ पे ये भाषा बोलने वाले, यहाँ पर ये मंगाने वाले, इस प्रकार से बोल बोल कर ये नारद ऋषि रो रहे थे। उसी समय एक कुटिया में गए तो 100 वर्ष से भी ऊपर एक वृद्ध साधु धीरे धीरे डंडे के सहारे से खड़े होने का प्रयास कर रहा है, लेकिन हो नहीं पा रहा। नारद ऋषि दूर से देख रहे हैं, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा महाराज व्यतीत हो गया, ऐसे ही देख रहे हैं दूर से खड़े होकर। उसी समय उनके हाथ से डंडा गिरा और साधु गिरने वाले थे। उसी समय आकर नारद ऋषि ने छोटे से 6 वर्ष के पकड़ लिया और डंडा हाथ में दिया। उसी समय वो साधु आशीर्वाद देते कि बेटे तुमने मेरे इस शरीर को साधने के लिए डंडा दिया है मुझे, जाओ मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तेरी आत्मा की सद्गति हो जाए, सदगति हो जाए, तेरे को आत्मा को साधने का भी मैं डंडा दूंगा। उनको कथा इत्यादि श्रवण करवा के आशीर्वाद देते हैं। और अगले जन्म में साक्षात ब्रह्मा के पुत्र नारद प्रकट होते हैं। तो साधु संगति छोटे से बालक को भी नारद बना देती है। मृगरारी जैसे असुर के समान ही था मृगरारी। पशुओं को मारने वाले को भी साक्षात वाल्मीकि का पद प्राप्त होता है महाराज। साधु संग बड़ा दुर्लभ है जगत में, और साधु के मुख से आत्मा को तारने वाली कथा, ये दोनों बड़ी दुर्लभ है संसार।